दोस्तों आपको इस वीडियो में एक जो प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट को उतारा है उसमें एक कैंडिडेट की खूब चर्चा है। प्रशांत किशोर की जो पहली लिस्ट है उस पहले लिस्ट में ब्राह्मण और मुस्लिम वाला जो दाव है, जिस तरह से आरजेडी महागठबंधन खेलती है MY फैक्टर मतलब मुस्लिम और यादव, अब प्रशांत किशोर ने एक नया दाव चला है ब्राह्मण और मुस्लिम वाला। ये ब्राह्मण और मुस्लिम का जो जुड़ाव है, मिलाप है, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने एक दाव चला है और इसी को लेकर उन्होंने भागलपुर से एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिनकी चर्चा खूब होने लगी है और ये है अभयकांत झा। अभयकांत झा को भागलपुर से उतारा है और इनके चुनाव में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो उसमें अभयकांत झा ने एक अहम भूमिका निभाई थी और अहम भूमिका ये कि भागलपुर सिविल कोर्ट के ये वरिष्ठ वकील भी हैं। उन्होंने केस लड़ा था इस पूरे को लेकर और ये 74 साल के हैं और इन्हें जो जनसुराज की तरफ से टिकट दिया गया है। सामाजिक सरोकार में सक्रिय रहने वाले अभयकांत झा ने पहली बार सीधे राजनीति में कदम रखा है 74 साल की उम्र में और अब तक इन्होंने नहीं रखा था। 1989 के जो दंगे हुए थे उस भागलपुर दंगा कांड में मुस्लिम पक्ष की ओर से केस लड़ने के कारण अभयकांत झा चर्चा में आए थे। ब्राह्मण समाज से आने वाले अभयकांत झा की जो छवि है वो साफ सुथरी रही है और इनकी चर्चा भी खूब होती रही है क्योंकि इन्होंने तब केस लड़ा था और वह एक वरिष्ठ वकील भी हैं और वकील की वजह से भागलपुर में इनकी चर्चा भी है। और पहले यहाँ पर कोई दूसरा नाम चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन जैसे ही अभयकांत झा को टिकट दिया गया तो ये चर्चा का विषय बन गए और दूसरे नाम को साइड कर दिया गया। अभयकांत झा वकील हैं। 1989 में भागलपुर में जो दंगे थे उसमें वकील रहे। मुस्लिम पक्ष की ओर से उन्होंने मुफ्त में लड़ाई लड़ी थी और मुस्लिम समुदाय के 880 से अधिक पीड़ित परिवारों की ओर से अदालत में मुफ्त में केस लड़ा था। न्याय के प्रति उनकी निष्ठा और संवेदनशीलता ने उन्हें शहर का सम्मानित चेहरा बना दिया। ब्राह्मण समाज से आने के लिए अभयकांत झा समाज सेवा में भी आगे रहे। शिक्षा, समाज सेवी, कानूनी सहायता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। तो ये एक ब्राह्मण समाज से फेवर मिला, मुस्लिम समुदाय के केस लड़े तो उधर से फेवर मिल सकता है और इस वजह से इनकी चर्चा होने लगी कि प्रशांत किशोर ये दो दाव खेलने पे लग गए हैं। इस बीच में जो जनता है, जो मीडिया में जो बयान दे रही है, उस हिसाब से पता चला कि वो ये कह रही है जनता कि देखिए हम लोग जनसुराज को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भागलपुर सीट पर निर्णय लिया गया ये योग्य है। उनको बहुत दिन से जानते हैं और उनकी छवि काम अच्छी करने वाली रही है। लोगों का कहना है कि देखिए जनता को चाहिए विकास, शिक्षा और इस पर अगर जनसुराज बात कर रही है तो फिर जनसुराज पर हम देखेंगे। लेकिन भागलपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं और जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक प्रशांत किशोर की तरह से खेला गया है ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय से जुड़ाव का, ये निश्चित ही भागलपुर विधानसभा सीट के लिए चुनावी जंग में रंग लाएगी और यहाँ चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो ये एक लिस्ट है सिर्फ भागलपुर लिस्ट को लेकर चर्चा है। इसके अलावे भी जो इनकी लिस्ट है उसमें से चुन चुन कर कैंडिडेट को उतारे जा रहे हैं और इसी वजह से प्रशांत किशोर के सीट की चर्चा होती रही है। लेकिन अभयकांत झा की चर्चा रही। अब दूसरी तरफ से देखिए तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर आसक्त हैं कि वो इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे चुनाव में और इसी वजह से उन्हें लगता भी है कि चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर आ सकते हैं। प्रशांत किशोर खुद भी बयान दे चुके हैं कि इतना तो तय है कि एनडीए सत्ता में नहीं आएगी, इसके अलावे कौन आती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हर पार्टियां, चुनाव है, हर पार्टियां अपने हिसाब से दावा कर रही है। महागठबंधन अलग दावा कर रही है, एनडीए अलग दावा कर रही है, प्रशांत किशोर एक अलग दावा कर रहे हैं। अब किसकी बातों पर ज़्यादा भरोसा किया जाए ये चुनाव परिणाम में जनता तय करेगी कि आखिर जीतता कौन है और हारता कौन है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।